Hello and welcome back on this YouTube channel, that is Welcome Adda. ओके सो आज हम फिर से बात करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस की। टेक्निकल पार्ट जो कि डिस्कस चल रहा था, आज ये पार्ट 2 है। ओके, दिस इज अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर दिए हैं मैंने। ओके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है कि इफ़ यू कवर दिस सीरीज देन all questions if you do, then you are able to achieve 60 to 70% marks in your any types of exam like UPPSC, BPSC, except these two. Okay, because these two requires core concept. GATE requires very sharp understanding of 2 marks question. They are very conceptual. Okay, and ESE requires deep learning. Okay, सो इसके लिए हम अलग से कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दोज हु हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो 70% प्लस भी अचीव कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। एंड इफ़ यू स्कोर 60 से 70% तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है सिलेक्शन के लिए, और 70 प्लस स्कोर आपको सेफ जोन में पहुँचा देता है। ओके सो एग्जाम्स लाइक UPPSC, BPSC, AE, RPSC, SSC, JEE, RRB, JEE, UPPCL, DMRC, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स, तो उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो बने रहिए और लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड्स द हार्डवुड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है अबाउट द हार्डवुड। ओके बहुत स्टूडेंट्स जानते भी होंगे इसका। ओके तो इट्स करेक्ट आंसर है शीशम। कोशिश कीजिए जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उस समय आप इसमें आंसर्स को मार्क कीजिए। ओके सो दैट इट विल हेल्प यू लेटर व्हेन आई कॉल द आंसर। जब मैं आंसर को बोलूँ तो आपके लिए हेल्पफुल हो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है। ओके सो जस्ट चेक योर नॉलेज। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमेन। ओके इफ यू टॉक अबाउट बिटुमेन then its value comes out to be 1.09। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है मैक्सिमम टाइम्स। ओके एफ्लोरेसेंस इट इज कॉज्ड इफ। ओके एफ्लोरेसेंस क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द अल्कालाइन सॉल्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्रिक्स। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो है इसमें अल्कालाइन सॉल्ट्स, जो कि if present in the bricks then it will cause the efflorescence. Okay, efflorescence means change in volume. Okay, so it will cause change in the volume of the brick. Next, surkhi. Surkhi, it is a mixture, so that is used as the building material. Okay, if it is used as a building material, surkhi, then what will for the following, then it is used as the building material for the following. Okay, so which options are correct or is correct? That is floor covering, point old works, brick masonry. Actually ये सभी में ही यूज किया जाता है। Okay, so our correct option is all of these. Next, which of the following constituent when present in excess quantity changes the color of the brick from red to yellow? Okay, तो ये red कौन सा ingredient या constituent present हो इफ इन एक्सेस क्वांटिटी। ओके नॉट ओनली इन सर्टेन अमाउंट, कुछ क्वांटिटी में नहीं, इन एक्सेस अगर होता है तो वो कलर चेंज कर देता है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम रेड टू येलो, ये याद रखेंगे। ओके रेड टू येलो इसके लिए। सो अवर करेक्ट आंसर इज लाइमस्टोन। सो व्हेन लाइमस्टोन इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी देन इट विल चेंजेस द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो। नेक्स्ट, व्हीकल यूज्ड इन केस ऑफ एनेमल पेंट्स। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी हमने ये कवर किया था। तो व्हीकल के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक दी थी VV। ओके V फॉर व्हीकल एंड V फॉर वार्निश इन द एनेमल पेंट्स। सो व्हेन व्हीकल यूज्ड इन केस ऑफ एनेमल पेंट्स दैट इज यूजुअली द वार्निश। नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग। कॉमनली यूज्ड लाइम, okay, which lime it is used as a white washing? So its correct answer is quick lime. Okay,
याद रखेंगे, फैट लैम्प नहीं होगा, हाइड्रोलिक लैम्प नहीं होगा। ओके, सो गो फॉर क्विक लैम्प। वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट इन वन स्टैंडर्ड बैग। ओके, इफ अगर एक स्टैंडर्ड बैग है तो उसमें कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा सीमेंट का। ओके, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सो इट्स वॉल्यूम इज 0.033 मीटर क्यूब। ओके, दिस मच ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज प्रेजेंट इन द वन स्टैंडर्ड बैग। ये जानकारी आपको रहना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली पूछा गया है। ओके, सो इंटरव्यूज़ वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अगर एक स्टैंडर्ड बैग है सीमेंट का तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट। ओके, और इसमें 35 इन टर्म्स ऑफ केजी अगर हम बात करें तो 35 केजी, सॉरी नॉट 35, एक्चुअली इट इज़ 50 केजी। सो 50 केजी, ओके, 50 केजी ऑफ वॉल्यूम इट इज़ प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करें, फाइनर द सीमेंट मोर इज द। ओके, जितना फाइन सीमेंट होगा प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से किस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मोर विल बी द वॉट। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ओके, वर्केबिलिटी की बात करें, वर्केबिलिटी विल इंक्रीज। श्रिंकेज की बात है, श्रिंकेज भी बढ़ेगा। सो ऑल आर ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस। ओके, स्ट्रेंथ, ग्रिप, जितना फाइन सीमेंट्स होगा इसके बीच की जो बॉन्डिंग होगी पर पार्टिकल वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, जस्ट अगर इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि इफ देयर इज ग्रेवल एंड इफ देयर इज, ओके, इफ देयर इज क्ले, बोथ दिस जगह, तो क्ले में क्या होता है, जितना फाइन पार्टिकल होता है एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगता है और ये पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ इस केस में इंक्रीज कर जाती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, कि ग्रेवल की आपस में स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती, इंडिविजुअली स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ओके, बस आपस में हम बात करें तो फिर ये अलग हम बहुत ही ईजिली इसको मूव कर सकते हैं। वर्केबिलिटी की बात करें, ओके, वर्केबिलिटी विल बी इंक्रीज बिकॉज नेट सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। सेम गो विद द श्रिंकेज। नेक्स्ट हम बात करें मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पर हम एक टेबल याद रखेंगे। ओके, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक की, सेकंड क्लास ब्रिक एंड थर्ड क्लास ब्रिक। ओके, यहाँ पर हम बात करें अबाउट द क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ, then it's for the first class it comes out to be 10, for this 7 and for this 3.5. okay, in terms of न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये टेबल आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी फर्स्ट क्लास के बारे में पूछ लिया जाता है, सेकंड क्लास के बारे में। ओके, सो जनरली हमारा जो पूछा जाता है वो फर्स्ट क्लास के बारे में पूछा जाता है। तो बट वी विल ऑल्सो रिमेंबर for second class and third class also, okay, that is 7 and 3.5। मेनली आपका यही पूछा जाएगा, that is for the first class break। okay, so ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आने वाली है बैक टू बैक। ओके, टेक केयर, बाय।